मालिक हम जा रहे हैं गाँव। तुषार, तुषार, तुषार। ओए रुक। ये देखो तुषार, तुम्हारा नौकर ना हमारे घर से पैसे चोरी करके भाग रहा है। वो तो सही टाइम पे मैंने इसको पकड़ लिया, वरना तो चोरी करके भाग जाता। क्या चोरी? हाँ चोरी, पूरे 2 लाख की। तुम्हें पता है, वो तो सही समय पे मैंने तिजोरी चेक कर ली और वहां पर मुझे पैसे नहीं मिले, तो बस मैंने अंदाजे से ना इसका बैग चेक कर लिया और इसके बैग में पैसे हैं और वही पैसे लेकर ये गांव भाग रहा था। आज तो हमें बहुत मोटा चूना लग जाता अगर ये चोरी करके भाग जाता। नहीं साहब, हमने कोई चोरी नहीं की। मैम साहब हम पे खामखा इल्जाम लगा रही हैं। क्या कसम? कसम तो तुम लोगों के लिए फ्री की होती है। मुंह उठा के कसम खा लो, चोरी करके भाग रहा था यहाँ से। साक्षी एक सेकेंड, देखो राजा, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। अब तुम्हारी मालकिन इतना बड़ा इल्जाम तो ऐसे ही नहीं लगाएगी तुम्हारे ऊपर। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। पिछले 5 साल से तुम इस घर में काम कर रहे हो, तू हमारा वफादार नौकर है, तो मुझे सब कुछ सच सच बता। क्या तूने चोरी की है? साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम पिछले 5 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि हम चोरी करेंगे? साहब हम इतनी ईमानदारी से यहाँ पर काम कर रहे हैं और आप हम पर शक कर रहे हैं। अरे यार तुम क्या इसकी बातें सुन रहे हो? मैं क्या झूठ बोलूंगी तुमसे? मैं बोल रही हूँ ना इसने चोरी की है। और अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना, अभी ही अभी इसका बैग चेक करो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वैसे भी एक बात बताओ तुषार, इस घर में तुम्हारे मेरे अलावा कौन रहता है? ये नौकर, और इसी ने पैसे चुराए। और पैसे चुरा के देखो कितनी चालाकी से गांव भाग रहा था। सही कह रही हो साक्षी, मुझे तो अब इस पे डाउट होने लगा है, क्योंकि पिछले 5 साल से जब से यहाँ पे काम कर रहा है, आज तक तो ये गांव गया नहीं, तो आज कैसे जा रहा है ये? देखो राजा, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। क्या तुमने चोरी की है या नहीं की है? पिछले 5 साल से तुम इस घर में काम कर रहे हो, इसलिए अभी आराम से पूछ रहा हूँ। हम पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। हमने आपको कहा था ना कि हम गाँव जा रहे हैं, हमें माँ से मिलने जाना है, तो बस वही जा रहे थे साहब। पिछले 5 साल से आपके पास काम कर रहे हैं और तब से हम अपनी माँ से नहीं मिले साहब, और आप हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने चोरी की है। देखो राजा, चुपचाप से ना अपना ये बैग मुझे चेक करवाओ, अदरवाइज तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझ आई? ठीक है साहब, अगर आपको हम पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप हमारे बैग की तलाशी ले लीजिए, लेकिन एक शर्त है साहब, अपने बैग की तलाशी करवा देंगे लेकिन आपको इस बैग की भी तलाशी करनी पड़ेगी साहब। क्या बकवास कर रहा है तू ये? हाँ, मैं ना इस घर की मालकिन हूँ, अपने घर में क्यों चोरी करूंगी मैं? तुषार ये नौकर ना बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है, इसको ना भगाओ यहाँ से अभी के अभी। 1 मिनट साक्षी, देखो राजा, अगर तुम ये चाहते हो कि साक्षी का भी बैग चेक हो, तो बैग चेक होगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। बस मैं ये इतना चाहता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और साक्षी तुम्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी चोर होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। और मुझे पता है कि तुमने कोई चोरी नहीं की, विश्वास है मुझे तुम्हारे ऊपर। और राजा, अब फटाफट से अपना बैग चेक कराओ, तुम्हारे बैग के अंदर क्या क्या है दिखाओ मुझे। ठीक है साहब, आपको लग रहा है ना कि हमने चोरी किया? अभी तलाशी दिखा देते हैं। देखिए ये पैसे, ये पैसे, ये पैसे, ये पैसे, ये पैसे साहब, नमक खाया है हमने आपका। हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं है साहब। इतने सालों से आपके साथ है, आज तक आप यही नहीं समझ पाए कि हम किस लायक हैं। नहीं मैम साहब, आप हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं, गरीब हैं इसलिए चोर बना दिया है ना? हमारे बैग की तो होगी ना तलाशी, नहीं मिले पैसे, है ना साहब? अब एक काम करते हैं, मैम साहब के बैग की तलाशी करते हैं। वे 2 कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है ये सब बोलने की? और मेरे बैग में पैसे कैसे आ सकते हैं? साक्षी कोई बात नहीं ना, ठीक है, मान लिया कि तेरे बैग में पैसे नहीं है, तुझे साक्षी का बैग चेक करना है ना, कर ले। जी साहब। देखा मैम साहब, पैसे हमारे बैग से नहीं आपके बैग से निकले, मतलब चोर हम नहीं आप हैं। ये क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, पैसे तो तेरे बैग में थे, आखिरकार मेरे बैग में कैसे आए? पैसे तो मैंने तेरे। इन्होंने अपने ही घर में चोरी करी। अब क्या हो मालकिन, बोल क्यों नहीं रही? जवाब दीजिए ना। मतलब आपने हमारे बैग में खुद पैसे डाले, जब हम कह रहे थे ना मालिक
कि हम गांव जा रहे हैं तब इन्होंने हमारे बैग में पैसे डाल दिए और फिर उसके बाद वापस हमने इनके बैग में ये पैसे डाल दिए, ये जानने के लिए आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। साक्षी, क्या ये सब तुम्हारे बैग में ये पैसे कैसे आए? हाँ, अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम अपने ही घर में चोरी करोगी। कोई करता है क्या ऐसे? और तुम राजा के ऊपर इल्जाम लगा रही थी कि उसने चोरी की है। अरे अगर हम गलती से पुलिस को बुला लेते, इस बेचारे को जेल हो जाती, तो इसकी तो जिंदगी खराब हो जाती ना। देखो साक्षी, मुझे सब कुछ सच सच बताओ, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? अरे तो क्या करती मैं? तुम कहाँ से इस गांव के गवार को उठा के ले आए हो इस घर में? ना इसको पहनने का ढंग है, ना बात करने का कोई सेंस है। इतनी बार समझाया मैंने इसे कि सोसाइटी में मेरे पीछे पीछे ना घूमा करे। और हाँ, ये क्या तरीका है हर किसी से चाचा ताऊ करके बात करने का? बेइज्जती करवा के रख रखी है इसने मेरी पूरी सोसाइटी में। सब बोलते हैं तुम्हारा नौकर कितना गवार है। अब बताओ मैं क्या करती? बस मुझे यही तरीका सही लगा इसको यहाँ से बाहर निकलवाने का। क्या मैम साहब, ये गलती है हमारी? अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो हम गवार हो गए? अरे ये संस्कार हैं हमारे मैम साहब। अगर हम किसी से चाचा भैया कहकर बात करें तो हम गवार हैं। और ये गमछा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर रखूं तो ऐसा नहीं हो सकता मैम साहब। मैं गरीब हूं। अरे 5 से 6 हज़ार रुपया कमाते हैं महीने का, उसमें खुद का ख्याल भी रखना होता है, घर पे भी भेजने होते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है हम। और आप ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों के जैसे बन के रहूं? कैसे मैम साहब? ठीक है, अगर आपको लगता है ना साहब कि यही हमारी गलती है तो हम ही चले जाते हैं यहाँ से। हम अपने वापस गांव चले जाएंगे और वहीं रहेंगे और खुद का ख्याल भी रख लेंगे। माना कि हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लगवा लें। हमारा भी आत्मसम्मान है। नहीं राजा, मैंने तुमसे पहले भी बोला था ना कि जो चोर निकलेगा, जिसने चोरी की होगी, वो इस घर को छोड़ के जाएगा। उसकी यही सजा है। तुम मुझे इस घर से निकालोगे? इस घर के मालकिन हूं मैं और तुम्हारी बीवी। 2 कौड़ी के नौकर के लिए तुम अपना प्यार भुला दोगे? 2 कौड़ी का नौकर? साक्षी, तुम्हें पता है तुम्हारी जो ये हरकत है ना, ये 2 कौड़ी की है। और तुम इस बेचारे के ऊपर इल्जाम लगा रही हो चोरी का। अरे इसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी अगर इसे जेल हो जाती तो। और मान लिया कि इस बेचारे के पास अच्छे कपड़े नहीं है। अरे इसलिए नहीं है क्योंकि वो गरीब है, नौकर है हमारे घर का। वो कहां से लाएगा महंगे महंगे कपड़े? और साक्षी, अगर इसने किसी से प्यार से बात कर ली, चाचा ताऊ बोल भी दिया, भाई बोल भी दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? अरे कम से कम ये फेक बन के तो नहीं रहता, जैसा है वैसा है। तुम्हें इससे दिक्कत क्या हो रही है इतनी? अरे क्यों किया तुमने इस बेचारे के साथ ऐसा? ठीक है, अगर तुम्हें इससे इतनी प्रॉब्लम थी तो इसके मुंह पे बोल देती ना, इसको ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल देती, कोई और नौकर हायर कर लेते हम। चोरी का इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी इसके ऊपर? सो सॉरी तुषार, मुझसे गलती हो गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मैंने ये सब कर दिया। तुम्हें पता है साक्षी, माना कि वो पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, लेकिन आज मेरी नजरों में ना तुम गवार हो। अरे चोरी का इल्जाम लगा दिया, जो पैसे तुमने चुराए हैं। आई एम सो सॉरी तुषार, मुझसे गलती हो गई। मुझे कुछ और तरीका सूझा ही नहीं, इसलिए मैंने ये सब कर दिया। आई एम सो सॉरी। नहीं साक्षी, तुमने जो किया है ना वो बहुत बड़ी गलती की है। झूठा इल्जाम लगा के तुमने क्राइम किया है। और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मुझे ना तुम जैसी लड़की को डाइवोर्स दे देना चाहिए। डिवोर्स? तुषार, इतनी सी बात के लिए तुम मुझे डिवोर्स दोगे? साक्षी, ये इतनी सी बात नहीं है। अरे यार, तुम पढ़ी लिखी होके ऐसी हरकत कैसी कर सकती हो? देखो तुषार, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ ना। आई एम सो सॉरी। मैं भैया से भी माफी मांग लूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज भैया मुझे माफ कर दीजिए। आप हमसे माफी मत मांगिए मैम साहब, माफी तो हम आपसे मांगते। और ये लीजिए आपका बैग और ये आपके पैसे। हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। सबके सामने हमारी वजह से आपकी बेइज्जती होती थी ना, अब नहीं होगी। हमने अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया और मालिक बहुत अच्छे हैं। मालिक आप ही बताइए, हम गांव चले जाएं या यहाँ पर आकर काम करें? देखो राजा, मुझे पता है कि जो तुम्हारे साथ आज हुआ वो बहुत गलत है और उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसी हरकत कभी तुम्हारे साथ नहीं होगी। क्योंकि अगर आज के बाद इसने दोबारा ये सब हरकत की तो मैं इसे सच में डाइवोर्स दे दूंगा। ठीक है मालिक, अगर आप चाहते हैं कि हम यहीं रुक जाएं तो हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमें भी कुछ पैसे कमाने हैं और अपने परिवार को खाना खिलाना है। बस मालिक, आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है, जो हरकत आज हमारे साथ हुई है आज के बाद दोबारा ना हो। देखो राजा, अगर तुम्हें और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तुम मुझे बेझिझक बता देना। और हाँ, जैसे ही तुम गांव से वापस आ जाओ यहाँ पे काम करने आ जाना।
ठीक है मालिक, अब हम चलते हैं अपने गांव, वापस आकर फिर से आपके पास काम करेंगे। साक्षी, अब मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए।